नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की क्लासेस करा रहा हूं। आज की इस क्लास में ज्योग्राफी क्लास 6 का पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी सोलर सिस्टम टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक 2011 से अब तक जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कराऊंगा। चलिए इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 15 दिन के बाद आप लोग पूर्णिमा को नहीं देख सकते हो। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। यहाँ पर आप लोग समझ लेना, 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है और उसके पूर्णिमा के 15 दिन बाद आपकी अमावस्या होती है। ठीक है ना? तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। आगे यहाँ पर बात करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ठीक है ना? हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसे दिन का समय होता है, आसमान में सूरज चमकता है, हम लोग दिन के समय में आसमान के जो तारे रहते हैं उनको देख क्यों नहीं पाते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं दिन में? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक तीव्र गति वाला यानी कि भयंकर प्रकाश होता है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं दिन के समय में तारों को। ठीक है ना? चलिए आइए बात करेंगे आगे। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड का मतलब आपको पता चल गया होगा। ऐसी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं। कहां पर चमकती हैं? आसमान में। जितनी भी आपको रात्रि के समय चमकती हुई वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, ये क्या है? ये आपके एक प्रकार से खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए बात करेंगे आगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु सामने निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? तारा। यहाँ से एग्जाम में 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर सिंपल सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि तारा क्या होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। अगर मैं स्टार यानी कि तारा की बात करूं, तारे वे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। इनके पास प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है ना? तारों के पास क्या होता है? इनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है। कुछ आपके जो तारे होते हैं, ठीक है ना, ये आपके गैसों से भी बने होते हैं। ठीक है ना? और कुछ पत्थर से भी आपके बने होते हैं। अभी आगे आपको यहाँ पर बताऊंगा। और कुछ गर्म गैस के भी बने होते हैं। ठीक है ना? कुछ बड़े आकार के होते हैं, कुछ छोटे आकार के भी तारे होते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य दोस्तों क्या है? सूर्य भी एक तारा है। ठीक है ना? जिसको हम लोग दिन के समय में देखते हैं सूर्य को। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तारा, तारा क्या है? जिसके पास खुद का प्रकाश हो, खुद की ऊष्मा हो, उसे कहते हैं तारा। अभी बाद में आपको उपग्रह बताऊंगा और ग्रह बताऊंगा। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह के पास ना ही प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। ग्रह तारों की सहायता से चमकते हैं। आप लोग यहाँ पर तारा और ग्रह में अंतर देख लेना। तारों में प्रकाश होता है, ग्रह में प्रकाश नहीं होता है। इतना अंतर आप लोग समझ चुके होंगे। आगे आगे यहाँ पर बात कर लेता हूँ। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन, जितना अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ से कराता हूँ नोट्स के जरिए। ठीक है ना? नोट्स से आपको करा देता हूँ, क्योंकि नोट्स आप लोग इसको खरीद लेना,
क्योंकि नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट रहेंगे? रिवीजन के वक्त आपके काम आएंगे। संपूर्ण जानकारी इसमें आपको समाहित की गई है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जो तारों की सहायता से चमकते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य की मैंने यहाँ पर बात की। आगे इसी वर्ष का क्वेश्चन, यानी कि पिछले महीने की जो परीक्षा हुई थी दिसंबर 2024 वाली, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, आप लोग देख सकते हो, ग्रहों के बारे में। अभी आपको आगे ग्रह के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसको छोड़िए, आप लोग इन नोट्स को भी खरीद लेना, ठीक है ना। इसमें आपको फायदा क्या होगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि इस वाली लाइन जितना यहाँ पर कंटेंट मैंने दिया और इतनी लाइन से यहाँ पर इस प्रकार के कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग नोट्स को खरीद लेना, क्योंकि रिवीजन के वक्त यही नोट्स आपके काम में आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन सहित आपको यहाँ पर आंसर सहित आपको देखने को नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो नंबर आपको दे दूं, 9696400597। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, नोट्स चाहिए। इसकी प्राइस मैंने बहुत कम रखी है ना। तो प्राइस बहुत कम है, आपको लेना चाहो आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है ना, खरीद लेना। चलिए आइए आगे बात करेंगे। अब आगे यहाँ पर है आपका नक्षत्र मंडल के बारे में। जो हम लोगों को रात्रि के समय जो तारों के समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो आकृति बनाई जाती है वही नक्षत्र मंडल कहलाती है, यानी कि तारों के समूह की आकृति को ही नक्षत्र मंडल बोलते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो अर्सा मेजर क्या है या बिग वियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अर्सा मेजर का भाग कौन है? सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पर है उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्रुव तारा भी कहा जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हो ध्रुव तारे को। इस प्रकार से आपको कोई भी जानकारी नहीं बताने वाला है, क्योंकि पूरे यूट्यूब की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, ठीक है ना, क्योंकि सब आप अपने अपने पेड कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको एक बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब आपको बताऊंगा ग्रह के बारे में। अभी मैं आपको बताता था तारा के बारे में, अब आपको ग्रह के बारे में बताऊंगा। ग्रह के बारे में आप लोग समझ लेना, इनके पास में ना प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है प्रकाश, नहीं होता है इनके पास प्रकाश, नहीं होती है ऊष्मा। फिर ये चमकते कैसे हैं? जैसे अपनी पृथ्वी है, क्या है दोस्तों? जैसे अपनी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं। जल के अधिक होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। पहली बात आपने समझ ली। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी के पास कोई ऊष्मा नहीं है, ना ही इसके पास खुद का प्रकाश है, क्योंकि ये तारे की सहायता से चमकती है। तारा क्या है? तारा सूर्य है, यानी कि अपनी पृथ्वी सूर्य के सहायता से चमकती है। आपको कन्फर्म हो चुका होगा तारा और ग्रह में अंतर क्या होता है। तारा में प्रकाश खुद का होता है, ग्रह में प्रकाश खुद का नहीं होता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना ऊष्मा और प्रकाश जो है ये सूर्य सन से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने समझ ली ग्रह वाली। तो ग्रह वाला मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी ऊपर की ओर कराया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कहाँ गया, ठीक है ना।
तो इस वर्ष वाला ये क्वेश्चन देख लो आप, ग्रह से पूछा गया था। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो पहली बात तो सही है, ये केवल चट्टानों से बने होते हैं। ग्रह आपके केवल चट्टान से बने होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत है। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, यानी कि उपग्रह होते हैं, ये भी बात गलत है। तो पहली बात यहाँ पर आपकी सही दी गई है, ग्रह से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपकी दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर अपने आप मोबाइल फोन को थोड़ा आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा उल्टा करके यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आंतरिक ग्रह। जो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं, अंदर वाले ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक होते हैं, और आंतरिक ग्रह चट्टान के बने होते हैं। आंतरिक ग्रह किसके बने होते हैं, चट्टान के बने होते हैं। जबकि जो बाह्य ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि हो गया, और ठीक है ना, ये वाले ग्रह आपके किससे बने होते हैं, ये आपके गैस से बने होते हैं और तरल पदार्थ से बने होते हैं। गैस और तरल पदार्थ से ये वाले आपके बने होते हैं बाह्य ग्रह। यहाँ पर आप लोग मोबाइल को थोड़ा वैसा करके इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो आइए अब बात कर लेते हैं आगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से आप लोग समझ लो, ठीक है ना, यहाँ से आप लोग समझ लो, आपको समझा देता हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझ लो, नोट्स के जरिए आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग नोट्स को खरीद लोगे, रिवीजन के लिए काम आएगा। एनसीईआरटी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये नोट्स आपके काम में आएंगे। यहाँ पर ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कैसे हैं, ये आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य से बहुत नजदीक हैं। ये ग्रह चट्टान से बने होते हैं। जबकि बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून के नाम से जिनको जानते हैं, ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं और इनका आकार भी बड़ा होता है, ठीक है ना। और जो आपके जो आंतरिक ग्रह होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टान से बने होते हैं। और जो बाह्य ग्रह होते हैं, ये तरल पदार्थ से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गैसीय ग्रह क्या है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके क्या है, गैसीय ग्रह हैं, यानी कि बाह्य ग्रह हैं। ये गैस से बने होते हैं और तरल पदार्थों से बने होते हैं। और ये भी आपको जानकारी पता होनी चाहिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों, चंद्रमा की। चंद्रमा के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं, उसके बाद आगे चीजें और देखेंगे। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा का एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अपने पास चंद्रमा भी हैं। चंद्रमा का मतलब यहाँ से है उपग्रह भी हैं उनके पास में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, क्या आप लोग जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल, ये लाइन आप लोग देख पा रहे हो, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल का जो निर्माण होता है, कौन कौन मिलकर के करता है, तो सूर्य मुखिया ही कहलाता है। 8 ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होता है, कुछ खगोलीय अन्य भी पिंड होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं और उल्का पिंड भी होते हैं, जो कि मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं सूर्य की। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम
इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 15 किलोमीटर दूर सूर्य है हम लोगों से, ठीक है ना। तो सूर्य एक महत्वपूर्ण माना जाता है सौर मंडल के लिए, क्योंकि सूर्य जो है यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सौर मंडल को बांधे रखता है, ठीक है ना। और पृथ्वी के लिए प्रकाश उपलब्ध कराता है। पूरे सौर मंडल का एक स्रोत माना गया है सूर्य को, ठीक है ना। और इसकी तेज ऊष्मा होती है, इसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? क्योंकि बहुत दूर है। 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर हम लोगों से सूर्य दूर है। अब बात करेंगे ग्रह की। ग्रह मैंने अभी आपको बताए थे, ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि तारों की सहायता से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूर्य से दूरी के हिसाब से सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध सबसे नजदीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं। चौथे नंबर पे है मंगल, पांचवें पे है बृहस्पति, छठवें नंबर पे है शनि और सातवें नंबर पे है यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। यहाँ पर इस लाइन को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये वाली लाइन से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा क्या होता है? जहां पर जो सौर मंडल के 8 ग्रह हैं वे एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो पथ होता है ये दीर्घ वृत्ताकार होता है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, ठीक है ना, जिसको कक्षा के नाम से जानते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पर बुध की बात कर ली। बुध सबसे नजदीक है सूर्य के और 88 दिन में अपना पूरा चक्कर लगाता है, कन्फर्म। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का भोर का तारा, चमकीला ग्रह, जुड़वा ग्रह, है ना। ये सब कुछ नाम से शुक्र को ही जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? कोई भी किताब में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद से नोट्स तैयार किए हैं 3 से 4 महीने मेहनत करने के बावजूद, तब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। हर लाइन से पूछे गए, हर टॉपिक से निचोड़ कर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के नोट्स में सेलेक्ट किए हैं। आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से खरीद लेना। अब मैं आपको नोट्स में दिखाना चाहूं इन लाइन से पूछे गए क्वेश्चन को, ठीक है ना। देख लो आप लोग। हमने यहां पर बात किसकी की? अभी मैंने यहां पर बात की थी, अभी आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां पर कक्षा की बात की। किसकी बात की? कक्षा की बात की, दीर्घवृत्ताकार की बात की, बुध की बात की जो कि सूर्य से सबसे नजदीक है और 88 दिन में अपना पूरा का पूरा चक्कर लगाता है। उसके बाद मैंने शुक्र की बात करी जो कि जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आकार व आकृति में लगभग पृथ्वी के ही समान है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में आया बुध से रिलेटेड, 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो पहली बात करेक्ट हो गई। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित दीर्घ वृत्ताकार की बात करी, जहां से क्वेश्चन आया, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहां पर करते हैं, इसलिए नोट्स आपके लिए फायदेमंद है। जितने भी लोग नए हैं, यानी कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से आप लोग कर लेना, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाता रहूंगा। आगे बात की गई है यहाँ पर प्लूटो ग्रह की। इसको भी एक समय में एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 अगस्त में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहा जाते हैं। यानी कि बौना ग्रह होने के कारण इसको बाहर कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को। आगे आइएगा,
यहाँ पर एक जानकारी लिखी हुई है, प्रकाश की गति लगभग कितना लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कहने का मतलब है एक सेकेंड में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर तक जाती है, मात्र एक सेकेंड में। ठीक है ना। और उसके बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 8 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी जो कि ग्रह है एक, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। ठीक है ना। आकार में यह पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि पृथ्वी को भू-आब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, ये वाले ध्रुव हैं, ये वाले ध्रुव, ये कैसे हैं? ये चपटे हैं। ध्रुव कैसे हैं? चपटी हुई है ध्रुव इसके। और बीच में पृथ्वी कैसी है? बीच में पृथ्वी है उभरी हुई, इसलिए पृथ्वी को भू-आब के नाम से जाना जाता है। जितना भी जीवन जीने की जो अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि जीवन की सारी परिस्थितियां जीने के लिए पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? इसकी 2/3 जो सतह है वो पानी से ढकी हुई है, यानी कि 70 से 71% पानी ही पानी है पृथ्वी पर, और 30% स्थल आप लोग कह सकते हो। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, पानी 2/3 होने के कारण। यह चित्र अंतरिक्ष से लिया गया पृथ्वी का चित्र। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है ना। चंद्रमा यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि जो क्या है आपका जो सूर्य है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है ना। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें दी गई हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित भी आपके उपग्रह हैं। ठीक है ना। भारत के मानव निर्मित उपग्रह की अगर बात करूं, जैसे इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसेट हो गया, ये भारतीय उपग्रह हैं जिनको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया और अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी करा देता हूँ आपको क्वेश्चन भी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन लिखी हुई है, यहाँ से एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का जो चंद्रमा है, ये है आपका क्या है? ये है अपनी पृथ्वी, और ये है चंद्रमा। ये चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है ना। कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27 दिन में पूरा करता है, और 27 दिन का ही टाइम अपने अक्ष का भी चक्कर पूरा करने में लेता है। इसलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बार बार एग्जाम में आया हुआ यहाँ से क्वेश्चन। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी सतह पर पर्वत हैं, चंद्रमा की सतह पर मैदान है, और बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो मैंने आपको चंद्रमा भी यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। अब आपको देखो क्वेश्चन यहाँ पर
आपको कराता हूँ। मैंने अभी आपको पृथ्वी के बारे में बताया था, भूभाग के बारे में भी बताया, नीला ग्रह भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। आप लोग इसको खरीद लेना, ठीक है ना, आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर रहेगी। और देखो आप लोग चंद्रमा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक जैसा समय लगता है, वो भी 27 दिन का समय लगता है, इसलिए तो पहला राइट आंसर यहाँ पर हुआ ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भाई चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे नहीं है। अभी मैंने आपको बताया गड्ढे हैं, तो ये बात गलत हो गई ना। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, सही बात है। तो ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवल एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक उपग्रह भी बताया था, एडुसेट वाला, तो यहाँ से पूछा गया है मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। आप लोग नोट्स को यार खरीद लेना, ठीक है ना, फायदे में रहोगे आप लोग। नंबर मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे ही दिया, 9696400597। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल करना, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, या आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जो किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं, उनको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। किस परत में जलते हैं? तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है, बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य मंडल में उल्का पिंड आने पर जल जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये जलता है, जलने के फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढों में बाद में पानी भर जाता है। पानी भरने के फलस्वरूप वो एक झील में कन्वर्ट हो जाती है उल्का पिंड के गिरने से। अब आकाशगंगा की बात कर लूं, यह लाखों तारों का समूह है। लाखों तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा रखा गया है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। कई प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड एक फैलता हुआ है, ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहता है, वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है ना। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको मतलब कि कल्पनाएं कर लो या इसको मतलब कि खोजबीन में अभी भी कार्यरत हैं। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर है आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर है सौर मंडल, और सौर मंडल के अंदर है पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर है हम लोग। आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आपका चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म, ठीक है ना। किस ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के तीसरे नंबर पे तो पृथ्वी है। और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्षुद्र ग्रह वाला बताया था। क्या बताया था? क्षुद्र ग्रह अभी आपको बताया था। तो देखो आप लोग, क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी क्षुद्र ग्रह से आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उल्का पिंड अभी मैंने आपको बताया था, जो कि पृथ्वी पर आते हैं।
तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग नोट्स को भी खरीद लेना, कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए